मीरा हो गई मगन, ऐसी राम की लगन, मीरा हो गई मगन। तालियों की सेवा जो हरी बोल। लगन लगाना चाहता है प्रभु बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, ऐसे लागे लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरी गुण गाने लगी, लागे लगन, मीरा हो गई। तो महाराज मीरा की तरह कौन कौन प्रीति लगाना चाहता है प्रभु से? ऐसे प्रभु से प्रीति नहीं लगती। ऐसे लगन लग जाए अगर मीरा की तरह तो हम आप भी पहुंच जाएंगे जहां मीरा पहुंच गई थी। ऐसे लगन नहीं लग सकती। हाँ, मार्ग कठिन जरूर है, दुर्लभ नहीं है। कर सकते हो आप, कर सकते हो। प्रयास किया जाता है, मनुष्य प्रयास करता है, कर्म तो फल देता है। कौन? परमात्मा। सच्चिदानंद रूपाय विश्व प्रत्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो महाराज वो परमात्मा जो हर जगह है, हम कहते हैं कौन देख रहा है, कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है महाराज। भैया वो परमात्मा देख रहा है। हम गलत करते हैं तो भी देखता है, सही करते हैं तो भी देखता है। हम आपको एक समझ लो कहानी, हम आपको कहानी बताते हैं। कहानी है तो नहीं है, तो भागवत का दृष्टांत है, लेकिन कहानी समझो। कहानी के रूप में अगर आप इसको समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ध्यान से सुनना भैया।
एक गुरु जी थे, एक गुरु जी थे। उन्होंने एक गुरुकुल, बहुत बड़ा गुरुकुल तैयार किया हुआ था, जिसमें सच्चिदानंद रूपाय विश्व प्रत्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो महाराज, वो परमात्मा जो हर जगह है, हम कहते हैं कौन देख रहा है, कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है महाराज। भैया, वो परमात्मा देख रहा है। हम गलत करते हैं तो भी देखता है, सही करते हैं तो भी देखता है। हम आपको एक समझ लो कहानी, हम आपको कहानी बताते हैं। कहानी है तो नहीं, है तो भागवत का दृष्टांत, लेकिन कहानी समझो। कहानी के रूप में अगर आप इसको समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ध्यान से सुनना भैया। एक गुरु जी थे, एक गुरु जी थे। उन्होंने एक गुरुकुल, बहुत बड़ा गुरुकुल तैयार किया हुआ था, जिसमें सैकड़ों विद्यार्थी थे, सैकड़ों विद्यार्थी। तो महाराज ध्यान दीजिएगा, सभी बड़े ध्यान से सुनने आते, कथा को श्रवण करते। जो उनके गुरु महाराज शिक्षा देते, उस शिक्षा को लेते बड़े ध्यान पूर्वक। संजोग से एक दिन गुरु महाराज उन्हें बताया कि परमात्मा हर जगह होता है, परमात्मा हर जगह होता है। उसमें से एक लड़का था, उसके हृदय में बस गई बात। वो गुरु की कही हुई बात को ईश्वर की कही हुई बात समझता था, गुरु को ही अपना ईश्वर समझता था। उसने यह बात अपने दिमाग में नोट कर लिया। आपको कोई बात बताई जाए, आपको कोई बात बताई जाए तो आप उसको अगर ध्यान से सुनेंगे, आप अगर उसे ध्यान से सुनेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो महाराज, वहां तो शिष्य कई थे, लेकिन उस सब ने सुना, सुन के अनदेखा कर दिया। एक कान से सुने, एक कान से निकाल दिया। महाराज, निगम कल्पतरोर गलितं फलं शुभ मुखाद मृद्रव संयुक्तम पिबत भागवतं रसमालयं मुरहो रसिका भूमि भाविका। तो महाराज, ये आपका जो कर्णरंध्र है, ये अच्छी अच्छी बातों को श्रवण करने के लिए परमात्मा ने आपको दिया। तो महाराज, अच्छी बातें आप सुनो। कहीं कथा होती हो, कथा सुनो, कथा श्रवण करो। कहीं कीर्तन होता हो, आपको मुख किस लिए दिया? अच्छी बातें बोलने के लिए, अच्छी बातें बोलने के लिए। आप गलत शब्द क्यों बोलते हैं?
आपको बुद्धि क्यों दिया? आपको बुद्धि इसलिए दिया कि आप कोई बात बोले तो पहले विचार कर ले तब बोले। महाराज, परमात्मा ने आपको एक एक चीज दिया है, सब आपके कार्य के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हो या नहीं करते हो, वो आपके ऊपर है। सपोज दैट, मान लेते हैं, कुछ देर के लिए मान लेते हैं, हमने आपको एक स्कूटी दिया। अब आप उस स्कूटी को कैसे रखते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर अच्छे से रखोगे तो उस पर अच्छे से चढ़ोगे। आपको कार दे दिया हमने, अगर कार मेंटेन रहेगी तो समय पे आप चलोगे, तो उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। महाराज, कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रभु ने आपको दिया है उसका ध्यान आपको स्वयं रखना पड़ेगा। आपको 2 नेत्र प्रभु ने दिए, चक्षु। आप गलत क्यों देखते हो? गलत देखो ही मत, हमेशा सही देखो। इतने बड़े बड़े संत हमारे भागवत में लिखा हुआ है, बड़े बड़े संत हुए हैं, जब गलत देखते थे तो नेत्र बंद कर लेते थे। अगर उनसे कुछ नहीं हो पाता था तो नेत्र बंद कर लेते। अरे हम ये कह रहे हैं, आप कहते हो आपके अंदर दया होनी चाहिए। पहला लक्षण है प्रभु तक पहुंचने का, दया। आप सभी लोग यहाँ पे हैं, आप सभी लोग बोलते हैं दया है, हमारे अंदर दया है। हम नहीं कहते आपके अंदर दया है। हमारे अंदर कहाँ दया है? नहीं है दया। कहाँ है दया? नहीं है। हम चलते रहते हैं, महाराज ध्यान से सुनिएगा, हम जा रहे होते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, रास्ते में हम उसको देखते हैं तो तड़प रहा है, तड़प रहा है, और उसको देख करके रुक करके हम वहां से चले जाते हैं। देख करके रुक करके चले जाते हैं। यहां तक तो ठीक है महाराज, लेकिन इससे ज्यादा हम आपको बताते हैं कितना बड़ा अपराध करते हैं। जब अगला तड़प रहा होता है तो हम उसकी वीडियो बनाते हैं। महाराज ध्यान दीजिएगा, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। अगला तड़प रहा है, तुम वीडियो बना रहे हो, तुम्हारे अंदर दया है, तुम कहते हो दया है। अगला तड़प रहा है, तुम वीडियो बना रहे हो, कहाँ है दया? नहीं, दया नहीं। हम ये भी नहीं कहते महाराज कि आप जाओ परेशान हो, लेकिन इतना तो कर सकते हो, अगर पहुंच गए